सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डैगर हिल का यूज़ करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। देखो यार, मैंने पहले ही डिपेंडेंसी के इंजेक्शन के ऊपर या डैगर हिल के ऊपर पहले एक वीडियो सीरीज़ क्रिएट कर रखी है। बट इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि हम देखेंगे कि डैगर हिल बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है, कैसे ऑब्जेक्टिव क्रिएट करता है एंड मैनेज कैसे करता है उस चीज़ को। देखो, सबसे पहले हमें ना डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी हमारे डैगर हिल की। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना डैगर हिल के यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्लास पाथ को कॉपी करके यहाँ पर जाना पड़ेगा आपको बिल्ड गिटहब पे प्रोजेक्ट लेवल पर, और यहाँ इसको पेस्ट कर देना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, आपके पास ये जो कॉटलिन कैप्ट हो गई और जो डैगर हिल का प्लगइन है इसको ऊपर ऐड करना पड़ेगा एंड नीचे आके इसकी जो मेन डिपेंडेंसी है वो ऐड कर दो। तो देखो, डिपेंडेंसी ऐड करना बहुत ज़्यादा सिंपल था, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अभी मेन कॉन्सेप्ट हमें डैगर हिल का समझना है कि हाँ, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कैसे परफॉर्म करना होता है। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस DI पैकेज के अंदर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है पास क्या है, कंप्यूटर देता हूँ। ठीक है, कोई भी एक क्लास ले लो, कंप्यूटर मैंने क्लास एक क्रिएट कर लिया। ठीक है, सिंपली अभी देखो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कंप्यूटर क्लास की डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ डैगर हिल। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ गेट कंप्यूटर नाम का। यहाँ से आके तो मैंने यहाँ से एक फंक्शन क्रिएट कर लिया और यहाँ पर मैं लॉग डी का यूज़ करने वाला हूँ। तो लॉग डी यहाँ से क्रिएट करके एक मेन पास कर दो यहाँ से, और गेट कंप्यूटर मैंने ऐसे पास कर दिया इस चीज़ को। अब देखो, मुझे करना पड़ेगा कंप्यूटर की मुझे डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ डैगर हिल। देखो, जब हम किसी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं ना, तो डिपेंडेंसी मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट क्या कर दो, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लो और इसके साइड में क्या कर दो, एक इंजेक्ट नाम का एनोटेशन को कॉल कर लो एंड बूम गाइस, देखा मैंने सिंपली क्या कर दिया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब आप समझ रहे हो कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है। देखो, जब आपने इंजेक्ट एनोटेशन यहाँ पे लगाया ना, तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेल कार कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नाम का मैंने यहाँ से सिंपली, इसका मतलब गाइस यही है कि हाँ, जैसे आपने इंजेक्ट एनोटेशन को यहाँ पे लगाया तो इसका मतलब सिंपली यही है। जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं नॉर्मली, तो इसका मतलब यही है। देखा कितना इजी हो चुका कि सिर्फ आपने इंजेक्ट एनोटेशन को लगाया यहाँ पर, और आपका डैगर ने क्या किया, बिहाइंड द सीन इस कोड को, मतलब इसका क्या किया, इसके ऑब्जेक्ट को ऐसे क्रिएट करके रख दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ डैगर हिल वर्क करता है। लेकिन गाइस, आपने यहाँ पे नोटिस किया हो कि मैंने क्या बताया था कि जिस क्लास की भी हमें डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है यहाँ पर, तो मुझे एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, क्या किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड होना पड़ता है और उसको ऑब्जेक्ट को देना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी इंजेक्ट एनोटेशन से क्रिएट किया ना कंप्यूटर क्लास का, उसको मुझे किसको देना पड़ेगा, यस, एक्सटर्नल सोर्स को देना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल सोर्स होता है ना, वो कौन सा होता है, यहाँ पर एक बेस एप्लीकेशन होता है जो क्या करता है, आपका इस एप्लीकेशन को कॉल कर रहा होता है। ठीक है, समझे, आपका एक बेस एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो इसके मतलब जो भी हम डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे ना, वो इस बेस ऐप के पास होता है। अगर देखो, अगर आप चाहते हो यहाँ पर कि ये बेस एप्लीकेशन जो भी हम डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बेस एप्लीकेशन अपने पास रखे, तो कुछ नहीं करो, सिंपल से क्या कर दो, यहाँ पर आप हिल्ट एंड्रॉयड ऐप लिख दोगे। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या बन चुका है, एक एक्सटर्नल सोर्स बन चुका है, और जो भी डिपेंडेंसी में प्रोवाइड करवाऊंगा वो अपने पास रखेगा। यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे हिल्ट एंड्रॉयड ऐप लिखा ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक पेरेंट क्लास है, ये क्या है, एक एक पेरेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, जो क्या करेगा, अपने पास डिपेंडेंसी रखने का काम करेगा। तो देखो, बिहाइंड द सीन क्या होगा, यहाँ पर बिहाइंड द सीन क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा, वेल पास कर दो यहाँ से और कंप्यूटर, एंड यहाँ से मैं करूँगा इस कंप्यूटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल कर लूँगा। देखो, बिहाइंड द सीन इसका मतलब भी यही होता है। देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर इंजेक्ट लगाया ना इस कंप्यूटर क्लास के अंदर, तो इसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा ना बेसिकली, जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना, वो क्या उठ के कहाँ आ चुका है, बेस ऐप में आ चुका है। और बेस ऐप में कैसे आएगा, जब मैं यहाँ पर हिल्ट एंड्रॉयड ऐप लिखूँगा। ठीक है, तो देखो इसका बेसिकली मतलब सिर्फ यही होता है। अब देखो, बेस एप्लीकेशन को देखो मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी करवाना पड़ता है यहाँ पे, तो इंट्रोड्यूस हम लोगों ने पहले ही करवा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है, यहाँ पर हमारा डैगर हिल्ट वर्क कर रहा होता है। देखो देखो, अब मैंने एक्सटर्नल सोर्स को दे दिया, लेकिन अब मुझे उस ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा। सपोज मानो मुझे क्लास 2 के अंदर यूज़ करना है या किसी मेन एक्टिविटी के अंदर यूज़ करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ उस चीज़ को।
तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली जाना पड़ेगा अपने मेन एक्टिविटी के अंदर और मुझे यहाँ पर वो डिपेंडेंसी यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब वहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल सोर्स का प्रेजेंट है उसको मुझे क्लास या मेन एक्टिविटी के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपको देखो अगर आपको यूज़ करना है, देखो सबसे पहले क्या कर दो, इस बेस ऐप को यहाँ से जो चीज़ें है ना इसको हटा दो पहले तो, कि इसका मुझे बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी देखो गाइज, अगर आपको देखो यहाँ का इसमें जाता हूँ बेस ऐप के अंदर, तो ये बेस ऐप क्या है, एक क्लास की बने, ठीक है। अब इस बेस ऐप के पास क्या है, ये प्रेजेंट हुआ पड़ा, ठीक है। मतलब इस बेस एप्लीकेशन के पास आपकी डिपेंडेंसी बनी है, ठीक है। मतलब ये कंप्यूटर क्लास की जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर मुझे कंप्यूटर क्लास का ऑब्जेक्ट उस मतलब चाहिए मेन एक्टिविटी के अंदर, तो मुझे इस बेस ऐप का इंस्टेंस भी, एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा जब भी मैं कंप्यूटर को कॉल कर पाऊंगा यहाँ पे, है ना। कि तो देखो अगर आपको कोई बेस एप्लीकेशन का इंस्टेंस क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। मेन एक्टिविटी में जाना है यहाँ पर और ऊपर टॉप पर, मेन एक्टिविटी के टॉप पर आप एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट बस लिख दो। अब एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट जब आपने लिखा ना, तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपका बेस एप्लीकेशन है उसका अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, समझे। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब ऑब्जेक्ट तो आपने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया यहाँ पर। अब मुझे करना है कि उस कंप्यूटर क्लास का ऑब्जेक्ट को कॉल भी करना है यहाँ पे। तो कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, बहुत ईजी है गाइस, कुछ मत करो। पहले तो क्या कर दो, आप लेटेंट वैन लिखो एंड देन कंप्यूटर नाम का जो भी आपका यहाँ से जो है इसको यहाँ पे कॉल कर लो, ठीक है। कॉल कर लिया और आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर इंजेक्ट लिखना पड़ता है, इंजेक्ट एनोटेशन को। देखो इसका मतलब क्या है, फील्ड इंजेक्शन होता है। अगर आपको किसी डिपेंडेंसी, किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है ना, जिसकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन पहले हो चुकी है, मतलब जिसका ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हो चुका है, तो आप डायरेक्टली उसको फील्ड इंजेक्शन के थ्रू कॉल कर सकते हो। देखो आपने सिंपली इसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा, आपको इस इंस्टेंस से आपको ऑब्जेक्ट को कॉल भी करना, मतलब उसके फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं करूँगा, कंप्यूटर लिखता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली और डॉट करके गेट कंप्यूटर को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ एंड बूम गाइस। देखा, इस तरीके से हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। देखो मैंने जैसा डायग्राम बताया था ना, मैंने सेम वैसा ही काम किया। सबसे पहले क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट क्लासरूम का मतलब क्या, यहाँ पे आपका कंप्यूटर हो चुका है, ठीक है। कंप्यूटर हो चुका है। अब कंप्यूटर का मुझे ये करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट किसको देना, मुझे किसी एक्सटर्नल सोर्स को देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेस एप्लीकेशन में गया और इसके एक्सटर्नल सोर्स को यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे चुका हूँ। यहाँ पे देखो जब मैंने हिल एंड्रॉइड ऐप लिखा ना, तो ये करेगा, जो भी आपका डिपेंडेंसी होगा वो अपने पास रख लेगा, ठीक है। रख लिया। अब मुझे ये करना है, इसको देना है, मतलब किसी मेन एक्टिविटी या क्लास 2 को हमें प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। किसी को प्रोवाइड कैसे करवा सकते हैं यहाँ पे, यस, सबसे पहले मुझे एंड्रॉइड एंट्री पॉइंट लिखना पड़ेगा एंड देन अगर मुझे उस डिपेंडेंसी को यूज़ करना है यहाँ पे, तो डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इंजेक्ट ऊपर लिख दूंगा यहाँ पे एंड देन उसको डायरेक्टली कॉल कर लूँगा। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा जो डैगर हिल्ट है वर्क कर रहा होता है। देखो अभी क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं रन करूँगा ना, तो अब देखते क्या रिजल्ट आता है यहाँ पर। तो देखो यार, जो भी मैं लॉग कैट के अंदर डेटा शो लिखा था वहाँ पर, यहाँ पर वो शो हो चुका है। देखो इतना तो आई थिंक काम हो चुका कि हाँ मैंने ऑब्जेक्ट कैसे, मतलब हमें डैगर हिल कैसे क्रिएट करता है वो चीज़ें। लेकिन अब बारी ये है कि जो डैगर हिल बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है, मतलब कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, मैनेज कैसे कर रहा होता है उस चीज़ को, वो देखते हैं पहले। तो देखो इसको पहले यहाँ से क्लोज करो और क्या करना है, आपको जाना है यहाँ से जावा जनरेटर फोल्डर। देखो इस फोल्डर में जाओगे ना, तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पर पैकेजेस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वाले पैकेज जाना है। वहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, एक DI नाम का फोल्डर है। तो DI नाम के फोल्डर के अंदर मैंने कंप्यूटर नाम की जो क्लास थी उसको मैंने क्रिएट कर रखा था, ठीक है। यहाँ पर देखो क्रिएट करना है। अब हम देखते हैं कि जो डैगर हिल क्या करता है, बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करता है और मैनेज कैसे कर रहा था उसको। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको DI को जब ओपन करोगे ना यहाँ पर, तो आपके पास एक कंप्यूटर फैक्ट्री नाम का क्या होगा, क्लास हो जाएगा। देखो जिस नाम का क्लास होगा ना यहाँ बना क्रिएट कर रखा उसी नाम का आएगा और लास्ट में आपका फैक्ट्री यहाँ पर कॉल हो जाएगा, ठीक है। देखो जब आप इसको ओपन करोगे ना यहाँ पे, तो बहुत सारा यहाँ पर बॉयलरप्लेट कोड लिखा हुआ है। गाइज देखो कुछ मत देखो, किसी को मत देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करो, आप इस गेट फंक्शन पे देखो। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको इस गेट फंक्शन की नीड है। इसी गेट फंक्शन पे बस फोकस करना और किसी फोकस मत करना। देखो ये गेट फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली आपका जो कंप्यूटर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, जो इंस्टेंस है, वो क्रिएट करके रख रहा है यहाँ पर, और आई थिंक कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। देखो क्या इस गेट फंक्शन में लिखा क्या, यहाँ पे एक न्यू इंस्टेंस लिखा है। अब ये न्यू इंस्टेंस बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक और फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप कंप्यूटर है यहाँ पर, और वो क्या रिटर्न करवा रहा है आपका, देखो न्यू लिख के कंप्यूटर लिखते हैं यहाँ पे। तो वही मतलब क्या कर रहा है, बिहाइंड द सीन क्या करता
करता है वही कुछ नहीं करता बिहाइंड द सीन, वही न्यू कीवर्ड लगा के कंप्यूटर क्लास को मतलब कंप्यूटर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर देता है यहाँ पर। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ गेट फंक्शन पे फोकस करना। और गेट फंक्शन क्या करता है आपके लिए, करता है एक जो भी आपका क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा होता है। तो इस तरीके से बिहाइंड द सीन क्या करता है डैगर हिल्ड वर्क कर रहा होता है। देखो बाकी चीज़ें फोकस मत करो यहाँ पे कि क्या हो रहा है, बस अपने ऑब्जेक्ट जो आपने ऑब्जेक्ट की जो डिपेंडेंसी जो आपकी क्लास की जो डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाई है उसकी जो आपने ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवाई उस वजह से फोकस करो यहाँ पे। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कैसे कैसे चीज़ें वर्क हो रही है यहाँ पर। देखो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस गेट फंक्शन पे फोकस करना। और ये गेट फंक्शन क्या कर रहा है आपका, क्या कर रहा है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा है मतलब कंप्यूटर क्लास का। यहाँ से देखो सिंपली काम हो चुका है। ये तो चलो बेसिक था यहाँ पर, लेकिन बेसिक तो था इसमें समझ चुका हूँ। लेकिन सपोज मान लो कि जो कंप्यूटर के अंदर क्या करता हूँ मैं और कुछ क्लासेस क्रिएट करता हूँ। सपोज मान लो मेरे पास है, इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ पहले यहाँ से, और इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, जिसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ मैं सपोज मैं इसको, हाँ इसका नाम रखता हूँ मैं यहाँ पर रैम रख देता हूँ यहाँ पर। और एक और पेस्ट करके मैं इसको रख देता हूँ यहाँ से लाइक हार्ड डिस्क नाम का मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और यहाँ क्या करता हूँ गेट हार्ड डिस्क नाम का फंक्शन क्रिएट कर लिया। और यहाँ से गेट हार्ड डिस्क नाम का मैं फंक्शन यहाँ पे गेट रैम नाम का मैं फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। देखो इतना सिंपल काम कर लिया यहाँ पे। अब देखो सपोज मान लो कि मुझे रैम और हार्ड डिस्क की नीड है किसके अंदर, कंप्यूटर क्लास के अंदर। कंप्यूटर क्लास क्या कर, देखो ऐसे डिपेंडेंसी ले रहा है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर क्लास को इन रैम और देखो कंप्यूटर को मुझे अगर रन करना है तो मुझे रैम और हार्ड डिस्क दोनों की नीड पड़ती है। तो मुझे इन दोनों का ऑब्जेक्ट ना इसके अंदर क्रिएट करना पड़ता है। देखो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रैम और हार्ड डिस्क क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देखो हम ऑब्जेक्ट किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किसी उसका जो डिपेंडेंसी कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, यस विद द हेल्प ऑफ इंजेक्ट एनोटेशन। तो देखो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट कर रखा, उसके पीछे इंजेक्ट लगा दिया, उसके पीछे यहाँ पे हार्ड डिस्क के पीछे इंजेक्ट लगा दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब तो सेम ही है, कुछ नहीं। यहाँ पे देखो क्या है, वही है, बैर पास कर रखा है, यहाँ से रैम लिख दिया यहाँ से, और यहाँ पे रैम को कॉल कर लिया यहाँ पे। तो इसका मतलब यही है सिंपल कि इस तरीके से हम ये मतलब इंजेक्ट लगाए ना तो इसका आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। तो जो भी मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस बेस ऐप में जाके अपने पास बैठ जाएगा यहाँ पर। और आई थिंक कुछ नहीं करेगा, हमें कुछ लिखने की बिल्कुल नीड नहीं है। डैगर हिल क्या करेगा ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप ही इस चीज़ को क्या करेगा मैनेज कर रहा होगा यहाँ पर। अभी कंप्यूटर में वापस जाऊँगा, यहाँ पे सपोज मान लो कि मुझे रैम और हार्ड डिस्क दोनों की नीड है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेल पास कर देता हूँ यहाँ पे, और रैम को कॉल पहले कर लो एंड वेल पास करके, और यहाँ से हार्ड डिस्क को कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। तो हार्ड डिस्क को मैंने यहाँ से कॉल कर लिया। देखो मैंने दोनों का इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। देखो मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ ना तो इसका मतलब ये है कि मैंने दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली पास हो रहा है, ठीक है। ओके अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे वापस जाना है और इस रैम से कॉल कर देना हो गेट रैम को, और यहाँ से हार्ड डिस्क से कॉल कर सकता हूँ गेट हार्ड डिस्क से इजीली कॉल कर सकता हूँ। देखो अभी हुआ यहाँ पर क्या कि कंप्यूटर के अंदर क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल हो, दो इंस्टेंस मैंने क्रिएट कर दिए और इन दोनों का मैंने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया। अब देखो अगर मैं मेन एक्टिविटी के अंदर जाता हूँ ना तो आपको कुछ ऐसे लिखने की बिल्कुल नीड नहीं, कंप्यूटर मैंने कॉल किया और ऐसा कुछ लिखने की बिल्कुल नीड नहीं यहाँ पे। क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर, अभी देखो क्यों यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने उनकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा दी और डैगर हिल अपने आप में बैकग्राउंड के अंदर उसको मैनेज कर रखा। देखो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक बार मैं प्रोग्राम को रन करूँगा ना तो मैं बताऊँगा कि वो डैगर हिल इसको बैकग्राउंड के अंदर कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे उसका ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवा रहा है यहाँ पे, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले तो देखो यहाँ मेरा गेट कंप्यूटर 3 बार यहाँ पर कॉल हो चुका, जो कि ऑब्वियस था यहाँ पे कॉल होना था। देखो इतना तो आई थिंक हमें तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, हमें समझ चुके हैं। लेकिन गाइस आप यहाँ पर खुद समझो कि डैगर हिल्ट कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पर कैसे पास कर देना इस चीज़ को, ये हमारी समझने वाली पहली बात है। देखो जब मैं जावा के अंदर जावा जनरेटर फोल्डर में जाऊँगा यहाँ पर और इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर और DI नाम के पैकेज में जाऊँगा, यहाँ पर बूम गाइस देखा यहाँ पर मेरे पास 3 बन चुके, एक कंप्यूटर फैक्ट्री, हार्ड डिस्क फैक्ट्री और रैम फैक्ट्री यहाँ पे बन चुके। देखो अभी कंप्यूटर में जाएंगे नहीं, पहले जाते हैं हम हार्ड डिस्क और रैम पे जाते हैं। देखो हार्ड डिस्क और रैम, पहले हार्ड डिस्क पे गया ना मैं यहाँ पे, तो आप सीधा किससे फोकस करोगे, गेट पे फोकस करोगे यहाँ पे।
आपने यहाँ किया गेट पे फोकस किया। देखो गाइस गेट को ध्यान से देखना क्योंकि गेट का हमको नीड आगे पढ़ने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो गेट का ध्यान रखो, गेट क्या करेगा, ये गेट फंक्शन वही फंक्शन जो आपका क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। इस हार्ड डिस्क का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, हार्ड डिस्क क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला गेट फंक्शन, ठीक है। तो गेट फंक्शन जैसे सेम था जैसे हमने कंप्यूटर देखा था लास्ट टाइम देखा था ना कंप्यूटर के ऊपर, सेम वैसे ही ये न्यू इंस्टेंस क्या है, यहाँ पर न्यू इंस्टेंस में जाते हैं, एक फंक्शन है यहाँ पे जो क्या कर रहा है आपका न्यू और हार्ड डिस्क मतलब एक आपका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा है ऐसा फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से बस काम होता है, आई थिंक और कुछ नहीं होता। और देखो अगर मैं रैम के अंदर वापस जाता हूँ, यहाँ पे रैम के अंदर जाऊँगा ना, तो इसमें भी सेम वही काम कर रखा है। आप गेट में जाओगे यहाँ से और गेट में क्या कर रहा है, इसका न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अब ये न्यू इंस्टेंस क्या है आपका, ये न्यू इंस्टेंस एक फंक्शन है जो आपका रैम रिटर्न करवा रहा है और इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न बेसिकली यहाँ से करवा रहा होगा, जो कि बहुत सिंपल था। लेकिन अभी देखो जब मैं जाऊँगा यहाँ पर कंप्यूटर क्लास के अंदर, यहाँ पर कंप्यूटर फैक्ट्री क्लास के अंदर, और ये यहाँ पर सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला चीज़ है। यहाँ पर ध्यान से देखना कि बताने वाला क्या हूँ यहाँ पे। देखो मुझे पता है यहाँ पर कि जब मैं कंप्यूटर के क्लास के अंदर जाने वाला हूँ यहाँ से, तो ये कंप्यूटर क्लास क्या ले रहा है, अपने अंदर रैम ले रहा है और हार्ड डिस्क ऐसा पैरामीटर ले रहा है यहाँ पे, समझे, मुझे पता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी देखो क्या होगा, जब कंप्यूटर फैक्ट्री में वापस जाऊंगा यहाँ पर, देखो ध्यान से देखना, मैंने बताया था ना आपको, ये गेट को ध्यान देना, गेट फंक्शन क्या करेगा, आपके कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहा होगा। लेकिन कंप्यूटर देखो क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो कंप्यूटर है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपने अंदर रैम ले रहा है और हार्ड डिस्क, मतलब दो डिपेंडेंसी अपने अंदर ले रहा है, एक तो रैम हो गया, एक हार्ड डिस्क हो गया। तो टैकर हिल कैसे उस चीज़ को मैनेज करेगा, कैसे इसको बोलेगा कि भाई, कंप्यूटर बोलेगा कि भाई मुझे दो डिपेंडेंसी की नीड है अपने अंदर रैम और हार्ड डिस्क की, तो आप मुझे प्रोवाइड करवाने का ट्राई करो, कोशिश करो यहाँ पर। तो डैगर बोलेगा यस मैं प्रोवाइड, हिल्ट बोलेगा कि हाँ भाई मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं जब कंप्यूटर में जाऊँगा यहाँ पे, तो गेट फंक्शन देखो, गेट फंक्शन के अंदर न्यू इंस्टेंस मैंने कॉल कर रखा और ये एज अ पैरामीटर रैम प्रोवाइडर डॉट गेट फंक्शन है। गेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब मैं गेट को यहाँ पे कॉल करूँगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं डिपेंडेंसी को गेट कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे। देखो जब मैं यहाँ पे गेट पे, देखो अभी क्या करूँगा, जब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, सपोज मानो रैम पे जाता हूँ, तो रैम पे जाऊँगा तो गेट फंक्शन को देखो, यहाँ पर गेट फंक्शन जो क्या कर रहा है, आपका रैम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाने का काम करता हूँ, यही तो मैं यहीं पास कर दे रहा हूँ। लाइक कि जो भी आपका रैम प्रोवाइडर, देखो रैम प्रोवाइडर आपका ये रहा, रैम प्रोवाइडर से आपने गेट को फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है। और हार्ड डिस्क करेगा, हार्ड डिस्क भी सेम वही काम करेगा, हार्ड डिस्क प्रोवाइडर से गेट फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आई थिंक सब कुछ सेम था। अब देखो न्यू इंस्टेंस में जाऊँगा ना, देखो न्यू इंस्टेंस आपका ये रहा और एज अ पैरामीटर देखो कुछ ना कुछ ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रिटर्न क्या करवा दिया मैंने यहाँ पे, रैम और हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो इस तरीके से बैकग्राउंड मतलब बिहाइंड द सीन क्या करता है, डैगर अपने आप ही कोड को जनरेट कर रखा है। देखो अगर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ ना करते, हमें तो ना यूज़ करते, तो तभी तो हम ऐसा ही कोड लिखना पड़ता ना हमें, तभी तो हमें क्या करना पड़ता है कि रिटर्न करवाना पड़ता है कंप्यूटर के अंदर रैम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना होता है और हार्ड डिस्क रिटर्न का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना होता है। यहाँ पे सब कुछ हमें सेम लिखना पड़ता है। लेकिन जब हम अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ नहीं करते, खुद से सारा कोड लिखेंगे यहाँ पर, तो इतना सारा हमको बॉयलरप्लेट कोड लिखना पड़ता है अगर हम ऐसा काम करते हैं यहाँ पर। तो अब ये डेकाहिल्ट कर क्या रहा है, ऑटोमेटिकली कोड को जनरेट कर रहा है, आपको इतना सारा कोड लिखने की बिल्कुल नीड नहीं पड़ती यहाँ पे। देखो गाइस इस तरीके से क्या करता है आपका डैगर हिल बिहाइंड द सीन वर्क करता है। और देखो यहाँ पे हमारी बहुत सारी चीज़ें, लाइक बेस ऐप भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और जो हमारा मेन एक्टिविटी था वो भी क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली काम करता है, आपको इसको मतलब इसको देखने की बिल्कुल नीड नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कोड यहाँ पर। और देखो आपको जो मेन यहाँ पे क्या करना है, जो भी आप डिपेंडेंसी जो भी आप किसी क्लास का डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा रहे ना, सिर्फ आप उसको चेक कर लो कि वो कैसे वर्क कर रहा है, तो बाकी सब काम खत्म हो जाएगा। आई थिंक कुछ नहीं करना होता है। तो आई होप गाइस कि यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मतलब किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे पास कर रहे होते हैं, ठीक है।